ताकत क्या जो हमारे काम को अवरोध कर दे? है हिम्मत आपके पास? विश्वास जगाइए, विल पावर अपने आप में जगाइए। तो आत्मविश्वास जगाएं और असंभव का आ हटाएं। आज की युवा पीढ़ी में, स्टूडेंट में सबसे बड़ी कमजोरी है विल पावर की, आत्मविश्वास की। पता नहीं मैं निकल पाऊंगा, इंटरव्यू में नहीं निकल पाऊंगा, मेरा चयन हो 10 लाख स्टूडेंट, 10 लाख, मेरा नंबर कैसे आएगा? अरे 10 लाख में नंबर फर्स्ट हमारा आएगा, हमें नंबर 1 वाले, हमें नहीं मालूम 9,99,999 का, हम तो सबसे 10 लाख में नंबर 1 हमारा आएगा। और इसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान। कोई स्टूडेंट कमजोर है, निराश हो रहा है, बेटा घबरा मत। मैंने कई बार बात की, तुम मेहनत करो, कम नंबर आएंगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, ज्यादा नंबर तुम्हारे साथ हैं, तुम निराश मत होना, टूटना मत जीवन से। ये हर माता पिता का दायित्व, जिम्मेदारी बनती है, उसको हौसले बुलंद बनाए। कभी भी निराशावादी बात करता है तो माँ पिता की बहुत बड़ी भूमिका से बोलता। लेकिन तू पढ़ता नहीं है, टॉप नहीं आ रहा है, नंबर कम आ रहे हैं, नंबर कम आ रहे हैं तो क्या करेगा? 99% वालों की हालत खराब है आजकल। 94 और 96% वालों के अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं और लिफाफा लिए फिर रहे हैं योग्यता के साथ। तो मैं आपसे कह रहा हूं, मन को शक्तिशाली बनाए। ये धर्म क्या है? ये मंदिर क्या है? ये ऊर्जा के केंद्र। यह हमारा विल पावर, मनोबल, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक शक्तियां इन मंदिरों से मिलती हैं। जब से मंदिर से दूरी बढ़ती जा रही है, तब से निराशावादी, हीन भावना और नथिंग, मैं नहीं कर सकता हूं कुछ। क्यों नहीं कर सकते हो? तुम युवा कहलाते हो, तुम जो चाहो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बंधु, मन पावर हाउस है और मन में अगर गड़बड़ है तो ऐसा समझो कि पावर हाउस गड़बड़ हो गया। आपका मन शक्तियों का पुंज है। विश्वास कीजिए अपने ऊपर। हमें नहीं मालूम वो वास्तु वाले ने कौन सा दोष बता दिया है। बड़ी बीमारी चल रही है आजकल। आज सुबह भी मैंने ये बात की थी कि वास्तु की यह काल सर्प, यह नवग्रह का चक्कर, यह अंगूठी का नग, जिस मकान दुकान से कितनी पीढ़ियां गुजर गईं, तब तो वास्तु वाला कोई नहीं आया। और आज जो वास्तु वाला आता है वो तुम्हारे मकान में, फ्लैट में ये कमी है और तुम्हारे दुकान में ऐसा है, वैसा है। और एक बार संशय का वायरस डाल दो, और मैं तो बहुत कड़वी बात कहता हूं, किसी व्यक्ति से दुश्मनी भजानी हो तो किसी वास्तु वाले से मिला दो। वास्तु विज्ञ बैठा होगा, वो कहेगा ये हमारा बिक्री बट्टा बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। संति वास्तु कोई तोड़ फोड़ की बात नहीं। बंधो, एक तो वास्तु एक मत नहीं होते हैं, और दूसरा वास्तु का 10-12% प्रभाव है। पुण्य कर्म का तीव्र उदय है। कैसा भी ज्योट हो, कहीं कुछ भी हो तो कोई रुकावट नहीं है। और पाप कर्म का उदय है तो तू 50 वास्तु वाले बुला करके मकान और फ्लैट ठीक करा ले, फिर भी वही शनिचर बना रहता है। मूल खेल है पुण्य और पाप। हमें पुण्य पाप पे विश्वास नहीं है। एक वकील भी होता है तो पहले फीस रख दे, बाद में सलाह देंगे।
वो आज की फ्री सलाह देने वाले इतने मिल जाएंगे, थैला छाप आते ही ये कमी है, वो कमी है, फलाने ठिकाने, बेचारा परेशान हो जाता है। हाँ, कोई नया निर्माण कर रहे हैं, वास्तु वाले से विचार लीजिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निर्माण हो चुका है उसको लेके, और एक मत नहीं रहता है, जितने लोगों से आप मिलोगे उतनी तरह की बात आपको सुनने मिलेगी। बनाने से पहले सारी चीजें सोची जाती हैं। तो वास्तु सब कुछ नहीं है, मुख्य हमारा पुण्य और पाप। दूसरा काल सर्प, सबको लगा रखा है काल सर्प। बेटी की शादी नहीं हुई, वो काल सर्प ही हो गया। बेटा का संबंध नहीं आ रहा, वो काल सर्प। व्यापार नहीं चल रहा, जिसे देखो काल सर्प काल सर्प। ये काल सर्प हमारे जैन धर्म है ही नहीं, ये तो बिजनेस एक तरह बन गया है, हर आदमी को टेंशन में डाल रहा है। अरे परमात्मा की भक्ति कीजिए। वास्तु की बात, सबसे बड़े वास्तु विज्ञ तो हमारे भगवान पार्श्वनाथ हैं, इस तीर्थंकर प्रभु हैं। वो वास्तु तो तेरा जड़ का वास्तु बताएगा, और यह तो तेरे आत्मा का वास्तु बताते हैं, और तेरे को 3 लोक के नाथ बनने का वास्तु की प्रक्रिया बताते हैं हमारे तीर्थंकर प्रभु जिनेन्द्र प्रभु पार्श्वनाथ महाविद्वान। इन चरणों में विश्वास नहीं है, और उनके पीछे किस तरह से भ्रमात्मक स्थिति बना रखी है। काल सर्प योग को लेकर आज बड़ी भ्रांतियां हैं। मुझे चर्चा दूसरी करनी थी। ये काल सर्प को लेके हर व्यक्ति परेशान। भैया, शुभ अशुभ कर्म का उदय तो चलता है, मैं मानता हूं, और हमारे यहां तो भारतीय संस्कृति में, विशेष रूप से जैन दर्शन में, पाप को पुण्य करने की, दुर्भाग्य को सौभाग्य बनाने के लिए बहुत तरह के श्रावक के 6 आवश्यक कार्य हैं, 5 अणुव्रत हैं। ये नियम संयम व्रत उपवास, ये दुर्भाग्य को सौभाग्य बना सकते हैं। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा आस्था होती है, वो उतना ही अपने अशुभ कर्मों को शुभ में बदल सकता है। यह है वीतराग प्रभु का द्वार, यह है परमात्मा का द्वार। तो काल सर्प की कोई बात करे, चक्कर में मत पड़ना। ग्रहों का आज बहुत प्रसंग चल रहा है। नवग्रह, ये नवग्रह कौन सी बीमारी है? हमारे जैन दर्शन में ज्योतिष के अनुसार जैन 88 ग्रह होते हैं, और नवग्रह का मतलब अपने शुभ को अशुभ में बदलना। ये समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे हो? दोबारा समझ लो आप। जो सामान्य नवग्रह की बात आती है, उसमें सूर्य और चंद्रमा को ग्रह बताते हैं। हमारे यहां सूर्य चंद्रमा वो इंद्र और प्रतिंद्र बताया है। एक राजा को नौकर बना दे, उसका नाम है नवग्रह। समझिए आप। भवनाले 40 गंतर देवान हुंत 32 कप्पा मर 24 सूरुण रोत्रियो। ये 100 इंद्रों के द्वारा हमारे जिनेन्द्र प्रभु वंदनीय माने जाते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा ये इंद्र और प्रतिंद्र हैं, और तुमने इसे ग्रह माने सामान्य बना दिया। नॉलेज होती नहीं है। और सारे तीर्थंकरों का समान प्रभाव है हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है आदिनाथ का कम हो और महावीर स्वामी का ज्यादा हो। हाँ, आपकी श्रद्धा भक्ति वो प्रभाव को जितना प्रभावशाली बना, जितने वोल्टेज की श्रद्धा आस्था भक्ति होगी, उतने ही आपके बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। तीव्र कर्म के उदय का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कर्म सिद्धांत की बहुत तरह की व्यवस्था है। और एक बात मैं हमेशा कहता रहता हूं, कभी जीवन में टूटना मत, निराश मत होना, कैसे भी कर्म के उदय आ जाए। और एक कहावत, भूरे के दिन भी 12 वर्ष बाद बदलते हैं। ये संसार परिवर्तनशील। कभी जीवन से हार मत मानना, कभी आत्महत्या की भावना मत लाना। तुम पुरुष हो,
पुरुषार्थी हो, उन विपत्तियों को संपत्ति बना दे, उसका नाम पुरुष कहलाता है, धर्मात्मा कहलाता है, सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो सब तीसरा प्रभाव है। किसी परमात्मा की भीतर में भक्ति कीजिए और जीवन में आने वाली समस्याएं, अर्ध भक्ति के दिन मैंने भक्ति को लेकर बहुत तरह की बात आपसे की थी, तो हमें यह जीवन मिला है इस आत्मविश्वास के द्वारा। असंभव को संभव आप कैसे बना सकते हैं? तो ये मन आपका पावर हाउस है, आपका कंट्रोल नहीं है मन के ऊपर। आप तो इंद्रियां जैसा डांस कराती हैं वैसे नाचते हो। रसना इंद्री कहती है हाँ हम तुम्हारी नौकरी के लिए तो जिंदगी है तुम्हारे लिए। घ्राण इंद्री तो चक्षु इंद्री तो स्पर्श इंद्री, पांचों इंद्रियों के विषयों में झंपापात करता रहता है। खाना खिला जल पिला तन को सुलाता, तू देह की मलिनता जल से धुलाता। चिंता नहीं पर तुझे निज की अभी भी, कैसे तुझे सुख मिले न मिले कभी भी। हम तो शरीर की सेवा को ही आत्मा का सब काम समझते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर नश्वर क्षण भंगुर है, आत्मा अजर अमर शाश्वत है। तो बंधुओं, ये मन आपका पावर हाउस है। अगर मन गड़बड़ है तो भैया पावर हाउस भी तुम्हारा गड़बड़ होगा। इसलिए मन को शक्तिशाली कैसे बनाए? तो ये देव शास्त्र गुरु माध्यम बनते हैं। उन मुनराज की साधना भीषण गर्मी में और 24 आवर्स में एक बार आहार पानी में काम चल जाता है, और तुम तो फ्रिज में रखा हुआ सारा उतार लो और तो भी हाई गर्मी हाई गर्मी हाई गर्मी। ठीक नहीं लगता है। भयंकर सर्दी के समय मुनराज किस तरह से साधना करते, कैसे कैसे कष्ट तूने सहन किए हैं। आज तू सुविधा भोगी होता जा रहा है। जितना ज्यादा सुविधा भोगी होगा उतना बड़ा रोगी होगा, और जितना सुविधाओं से ऊपर उठेगा उतना स्वस्थ रहेगा। आप कहां से बोल रहे हैं? मैं मजदूरों के चैनल से बोल रहा हूं। वे महिलाएं मेहनत करती हैं, स्वस्थ रहती हैं, और हमारी वीआईपी महिलाएं रोज जच्चा बच्चा बीमार, रोज डॉक्टर के चेकअप हो रहे हैं और फिर भी बीमार। और उन मजूरन को देखो, दिन रात मेहनत करती रहती हैं, बच्चा उस गोदी में खेलता रहता है और स्वस्थ रहता है। तो जितने ज्यादा सुविधा भोगी होंगे उतने रोगी होंगे। पुरुषार्थी इस मन पावर हाउस को शक्तिशाली बनाइए। आप जो चाहें जैसा चाहें। एक जोशी की भी बड़ी बीमारी है, किसी को भी चक्कर में डालना है तो किसी जोशी से मिला दो। अटेंशन, मेरे सानिध्य में इंडिया के बड़े बड़े जोशी आते हैं और ज्योतिष शिविर पहले लगवाते थे। हम लोग पूरे देश के उसमें पढ़ने के लिए आते थे। मैं ज्योतिष का बहुत विरोधी हूँ। ज्योतिष खराब नहीं है, लेकिन ज्योतिष के चक्कर में आज ठेला छाप लोग उल्टा सीधा बताते हैं। 40 में अल्प है या कोई घटना है, और 20 वर्ष में किसी जोशी ने कहा तुम्हारी 40 में अल्प है, बस हो गया ब्लड प्रेशर, डायबिटीज आरती उतारती है, चिंता शुरू हो जाती है। अरे कोई समस्या है, देख लेंगे हम उसे। तो ज्योतिषी के चक्कर में मत पड़ो और 3 लोक के नाथ की भक्ति करो। तो ये जितने भी समस्याएं विघ्न बाधा जीवन में आने वाली है
ये सब तेरी टल सकती हैं अगर तेरे को देव साथ में विश्वास है। ज्योतिष करता कुछ नहीं है, मस्तिष्क में संकेत होते हैं, रेखाएं होती हैं, हाथ की रेखाएं होती हैं, ये पोटर, ये सब परिवर्तित होते रहते, बदलते रहते। जैसा चाहे वैसे भाग का निर्माण आप कर सकते हैं। पाणिनि ऋषि की चर्चा शायद मैंने आज से की हो, उनके जीवन में असंभव जैसा शब्द नहीं था। विल पावर, मन पावर हाउस जिनका शक्तिशाली है, ऐसे व्यक्तियों का जीवन में कभी पावर हाउस बिगड़ता नहीं है और मन ही डमाडोल है, शंकाएं मन में ही रहती हैं, पता नहीं मंदिर जाने से होगा या नहीं होगा, धर्म से होता है कि नहीं होता है, ये पुण्य पाप है कि नहीं है, ये नश्वर है कि नहीं है, ऐसी शंकाओं में जो जीने वाले रहते हैं, ऐसे लोगों का मन पावर वह निरंतर कमजोर होता चला जाता है। इसलिए मन पावर हाउस को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो किसी ज्योतिषी चक्कर मत पड़े। ज्योतिष नहीं कर सकता है, हाँ आपका पुरुषार्थ आप जो चाहें जैसा चाहें वो कर सकता है। ये हाथ की रेखाएं मिट्टी बनती रहती है। कई प्रसंग होगा, केवल ज्ञान की बात और भाग्य पुरुषार्थ की बात विस्तृत होगा। बंधुओं, कठिनाइयों को कसौटी समझो, विपत्तियां, समस्याएं जितनी जीवन में आएंगी उतना ही जीवन में निखार आएगा। 100 टंच का स्वर्ण कब तैयार होता है? जब अग्नि में तब जाता है, तब वह गले का हार, कान के कुंडल और अंगूठी बनते हैं। किसी एयर कंडीशन में रह के सोना हार नहीं बन पाता है। सुविधाओं के बीच में कभी भी आभूषण नहीं बन पाते हैं। दुख से मत घबराओ मेरे साथी, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है, दुख मानव जीवन का श्रृंगार है। सुख में व्यसन प्रमाद भरे, दुख पापों से करता खबरदार है, दुख पापों से करता खबरदार है। विपत्तियों को जो निमंत्रण देता है वह कहलाता है धर्मात्मा।